मुखिया जी, अब की बार खेतों में क्या लगाना चाहिए? मुझे लगता है कि इस बार धान बढ़िया होगा, लेकिन अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा मुखिया जी। अरे हरिया, सोचो, अगर बारिश अच्छी हो गई तो तेरा चावल कितने महंगे दाम पर बिकेगा रे। बाकी भैया तेरी मर्जी। ठीक है मुखिया जी, इस बार धान ही लगा कर देखते हैं, बाकी प्रभु की मर्जी। अगर ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो अन्न भी दे ही देगा। ये भी खूब कही हरिया। ये कहानी देश आजाद होने से पहले की है, जब ना तो कंप्यूटर था और ना ही मोबाइल। लोग धोती कुर्ता पहनते थे और बैलगाड़ी से सफर करते थे। मुखिया की बात मानकर उस बार गांव के ज्यादातर लोगों ने अपने खेतों में धान बो दिया, लेकिन ऊपर वाले ने तो अलग ही लीला रची थी। उस साल गांव में ऐसा सूखा पड़ा कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए, और सबकी तरह खेत में बैठा हरिया भी अपनी किस्मत को कोस रहा था। ए हरिया, पगला गया है क्या है? इतनी धूप में क्या कर रहा है खेत में? देखो ना मुखिया जी, खेत की मिट्टी कैसे फट गई है, जैसे ये कभी खेत था ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, इधर आजा। इतनी तेज धूप में बैठेगा तो बेहोश हो जाएगा। चल, मैं तेरे घर तक साथ चलता हूँ। मुखिया जी, घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा कि खाली हाथ कैसे उनके सामने जाओ। ऐसे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे मुखिया जी। अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे? अरे याद है तूने ही कहा था, है? जब ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो खाने को अन्न भी देगा। मुखिया ने किसी तरह हरिया को संभाला और उसे खेत के पास ही एक बड़े से पेड़ की छांव में ले जाकर बैठा दिया। वहां जाकर दोनों को कुछ राहत मिली। दरअसल जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे वो एक बरगद का पेड़ था, और बहुत ही बड़ा और घना पेड़ था। उसके तने में एक बड़ा सा गड्ढा था। वो गड्ढा इतना गहरा था कि उसके उस पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस बरगद की ठंडी छांव पाकर हरिया अब शांत था और फिर कुछ देर के बाद अपने घर की तरफ चल दिया। ऐसे कुछ दिन और बीत गए, पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं देखा और गांव के लोग अब भूख से बेहोश होने लगे। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को उसी बरगद के पेड़ के पास बुलाया और फिर, भाइयों बहनों, अब लगता है अब हमारा अंत नजदीक आ गया है। हम सब ने हमेशा हर दुख सुख साथ में बांटा है, तो फिर अंत तक भी हम साथ ही रहेंगे और भगवान को याद करेंगे। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। गांव के सभी लोगों ने हाथ जोड़े और भगवान को याद करने लगे। सबकी आंखों में आंसू थे। सबको यही लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, भूख से सब मरने वाले हैं। सबने अपनी आंखें बंद की हुई थी और ठीक उसी वक्त जिस बरगद के पेड़ के नीचे सभी गांव वाले अपने अंत का इंतजार कर रहे थे, दरअसल वो कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि वो एक जादुई पेड़ था। उसके तने में बना बड़ा सा गड्ढा भविष्य में जाने का रास्ता था, पर ये बात न तो वर्तमान में मौजूद गांव वालों को पता थी और न ही उस गड्ढे के उस पार भविष्य में रहने वाली सरिता को। अरे लक्ष्मी, हाँ मैं सच कह रही हूँ, तू मेरा यकीन कर। वो पार्क के पास जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, वो दिव्य पेड़ है। पता है उसके तने में एक गड्ढा है। सुना है उस पेड़ पर आलू का पराठा चढ़ाने से हर मन्नत पूरी होती है। सरिता ठीक कह रही थी। हर तरफ इसी बात की चर्चा थी और बस कुछ ही देर में वहाँ बहुत से लोग अपने अपने घरों से आलू के पराठे लेकर पहुँच गए। सरिता की सहेली लक्ष्मी तो पूरे 10 पराठे लेकर पहुँची। यही है वो पेड़? हाँ बहन, यही है। पता है लोग बता रहे थे कि 2 दिन पहले अपना राजू सीधा स्कूल से आया और इस पेड़ के पास खेलने लगा। उसके टिफिन में आलू के पराठे थे जिन्हें खाने का उसका मन नहीं था, लेकिन अपनी माँ की डांट के डर से वो पराठे उसने इस पेड़ के गड्ढे में डाल दिए। अच्छा, और फिर क्या हुआ? अरे तुम मानेगी नहीं, वो क्लास में फर्स्ट आए हैं। अपना राजू? अरे वो बड़ी मुश्किल से पास होता है। हाँ वही तो, तभी तो सब लोग कह रहे हैं कि ये पेड़ सबकी मन्नतें पूरी करता है। देख, मैंने ये पराठा डाला, गायब हो गया। हाँ री, ये तो सच में जादुई पेड़ है। आलू के पराठे खाता है और मन्नतें पूरी करता है। इतना सुनते ही सारी औरतों ने उस गड्ढे में आलू के पराठे डालने शुरू कर दिए। जो पराठे सरिता, लक्ष्मी और बाकी औरतों ने बरगद के पेड़ में डाले थे, थोड़ी ही देर बाद वो पराठे अचानक गिरने लगे। मुखिया ने जैसे ही पराठों को देखा तो वो चीख पड़ा, चमत्कार, चमत्कार! देखो, भगवान ने पराठे भेजे हैं, आलू के पराठे हैं। ये जादुई पेड़ पराठे दे रहा है। हे भगवान, आपने हम सबको बचा लिया। हमारे पास आपको अर्पण करने के लिए कुछ नहीं है,
सिवाय हनुमान जी की इस मूर्ति के, मैं इस मूर्ति को ही आपको अर्पण कर रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। और उसे उसी तने के गड्ढे में डाल दिया जो सीधा उधर भविष्य में पहुंच गई। देख लक्ष्मी, चमत्कार, स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए हैं। जय हनुमान। ये सब क्या हो गया जी? कुछ नहीं बचा, न खेत बचे न घर। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं राधा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का एक दाना नहीं बचा। खेत, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। रामपुर गांव के हर घर की फिलहाल यही कहानी थी। 4 दिनों तक लगातार बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरे इलाके में बाढ़ आई हुई। राम के खेत में खड़ी फसल भी बाढ़ में बह गई। हर तरफ तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। अन्न के बिना पूरा दिन बीत गया। फिर पूरे 2 दिन बाद पानी जब कुछ कम हुआ तो सरकार के कुछ लोग थोड़ा थोड़ा अनाज गांव के सभी परिवारों को दे गए। राधा ने उसी अनाज से एक पतीले में खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही राम और राधा उस खिचड़ी को खाने बैठे, ठीक उसी वक्त। बेटा, कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा, आप कहाँ से आए? बेटा, मैं तो 3-4 दिन पहले बस यहां से गुजर रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा? एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है बस, इसमें से अब बाबा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा, आप अंदर आइए। बेटा, अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर। ना बाबा, कोई बात नहीं, ये मेरी पत्नी राधा है, इसने खिचड़ी बनाई है, तो बस ये कह रही है कि आपको खिलाने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। आइए बाबा, जो हम खाएंगे वही आप भी खा लीजिए। राधा और राम के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो दोनों भी पेट भरकर खा पाए। ऊपर से साधु बाबा के आने से तीनों मुश्किल से खिचड़ी के 3-4 निवाले ही खा पाए। खाना खाने के बाद राधा बर्तन धोने के लिए अंदर चली गई और राम साधु के हाथ धुलवाने के लिए पानी लेने अंदर आ गया। फिर जब राम पानी लेकर वापस आया तो साधु बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। अरे, लगता है बाबा चले गए। लेकिन वो क्या है? राम की नजर उस जगह पर थी जहां वो साधु बाबा कुछ देर पहले बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। अब साधु बाबा तो वहां पर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह वहां पर एक अंगूठी रखी हुई थी जो काफी ज्यादा चमक रही थी। राधा, राधा, जल्दी आओ, ये देखो, वो साधु बाबा अपनी अंगूठी यहीं भूल गए। हैं? अंगूठी भूल गए? अंगूठी भला कौन भूलता है? शायद उन्होंने हाथ धोने के लिए अंगूठी निकाली हो और फिर पहनना भूल गए हो। तुम रुको, मैं देखकर आता हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। राम ने साधु की तलाश में पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसे वो साधु बाबा कहीं नजर नहीं आए। थक हार कर वो अपने घर वापस आ गया। राधा और राम ने फिर उस अंगूठी को साधु बाबा का उपहार समझकर अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। उधर बाढ़ का पानी भी अब पूरी तरह से उतर गया था, लेकिन पूरे गांव के सामने अब चुनौती ये थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए, क्योंकि पूरे गांव में किसी के पास भी न बीज बचे थे और न ही उन्हें खरीदने के लिए पैसे। गांव में भूखमरी की नौबत आ चुकी थी। फिर एक दिन क्या हुआ? थक गए क्या? हाँ, पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे गांव में किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा है। सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। मुझे भूख नहीं लगी है, अब आप मेरी फिक्र मत करो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुमने और कहती हो कि भूख नहीं लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने पति को खिचड़ी तक बनाकर नहीं खिला सकती। खिचड़ी की बात सुनते ही राम का दिमाग ठनका और उसने तपाक से पूछा, क्या कहा तुमने राधा? यही कि अब हमारी किस्मत में खिचड़ी भी नहीं है। हाँ, मुझे अभी याद आया। याद करो, उस दिन हमारे घर एक साधु बाबा आए थे और वो अपनी अंगूठी यहीं पर छोड़ गए थे। हो सकता है कि वो हमारे हालात देखकर जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ गए हो। जल्दी करो, वो अंगूठी लेकर आओ, हम उसे बेचकर कुछ और दिन खाना खा सकते हैं। पर वो तो बाबा की अमानत है ना? जो भी हो राधा, अपने जीते जी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। राम के कहने पर राधा उस अंगूठी को ले आई।
राम ने उस अंगूठी को ध्यान से देखा और फिर उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ जी? अरे राधा, ये तो पीतल की अंगूठी है, इसका क्या मोल मिलेगा? कुछ भी नहीं। राम उस अंगूठी को जमीन पर गुस्से से फेंकने ही वाला था कि तभी उसे कुछ नजर आया और फिर वो अंगूठी को ध्यान से देखने लगा। राधा देखो जरा, इस अंगूठी का नग कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ जी, ये तो एक बीज जैसा लग रहा है। राधा सही थी। असल में वो एक टमाटर का बीज था जिसे राम ने बड़े ध्यान से अंगूठी से अलग किया। पर कोई अपनी अंगूठी में नग की जगह टमाटर का बीज क्यों लगाकर घूमेगा? यही तो सवाल है राधा। जरा सोचो, जब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था तभी एक साधु हमारे पास आते हैं और ये बीज यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। कुछ तो बात है राधा। दोनों ने उस बीज को नमन किया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ उसे अपने घर के एक गमले में गाड़ दिया। राधा और राम को लगा कि कुछ दिन बाद उस बीज में से टमाटर का पौधा निकल आएगा, जिनसे वो कुछ वक्त बाद कुछ और बीज बना पाएंगे। और इसी सोच के साथ वो दोनों वहां से चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला था। अगले दिन जब राम और राधा सोकर उठे तो ये देखकर चौंक गए कि जिस गमले में बस एक दिन पहले ही उन्होंने टमाटर का बीज बोया था, वहां अब एक मजबूत पौधा खड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर कई सारे लाल लाल टमाटर भी उगाए थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी भूल गए? ये उन साधु बाबा का चमत्कार है जी, और मेरी बनाई खिचड़ी का फल, जो इतने सारे टमाटरों के रूप में हमारे सामने है। उस पौधे को साधु बाबा का आशीर्वाद और भगवान का चमत्कार मानकर राम और राधा ने अपने हाथ जोड़ लिए। राम ने उस पौधे से निकले टमाटरों से एक टमाटर तोड़ा और उसमें से ढेर सारे बीज निकालकर अपने खेत में बो दिए, जबकि राधा ने बाकी टमाटरों की बढ़िया चटनी बनाई। कई दिन बाद दोनों पति पत्नी ने खुशी खुशी और भरपेट खाना खाया। अब दोनों को अगले दिन का इंतजार था और जैसे ही सुबह हुई वो दोनों भागकर अपने खेत में गए। वहां उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा खेत टमाटरों से भरा पड़ा था। इतने सारे टमाटर देखकर दोनों खुशी से उछल पड़े। तभी वहां गांव के सरपंच आ गए। अरे भाई राम, अरे ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? कल तक तो तुम्हारा खेत भी हम सबके खेतों की तरह ही वीरान पड़ा था, फिर ये टमाटर की फसल एक ही दिन में कैसे उग गए भाई? ये जादुई टमाटर है सरपंच जी। अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सचमुच? पर पहले बताओ तो सही, ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? राम ने गांव के सरपंच को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर अपने खेत की तरफ बढ़ गए। उसने अपने खेत के लाल लाल जादुई टमाटर पूरे गांव में बांटे और सभी ने उन टमाटरों के बीजों को अपने अपने खेतों में बोया। कुछ ही दिनों में गांव का हर खेत लाल जादुई टमाटरों से अटा पड़ा था। अब तो ट्रक के ट्रक गांव आते और यहाँ के खास टमाटरों के बदले गांव के किसानों को बढ़िया दाम देकर जाते। कुछ ही दिनों में पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। राधा और राम की भी काया पलट हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद उन दोनों ने दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा था।